बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपना सिलसिला शुरू करेंगे दूसरी आयत से कि जो सूरह हुजरात की जो 18 आयत हैं उनमें से इंशाअल्लाह हम अपना सिलसिला शुरू करेंगे और उसका तर्जुमा आपके सामने पेश करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो सूरह हुजरात है ये तीसरे नंबर आयत के अंदर सूरह हुजरात का लफ्ज़ आया है और इसी मुनासिबत से इस सूरत का नाम रखा गया है। तो लिहाजा ये सूरत मदनी दौर के आखिरी अयाम में नाज़िल हुई और इसमें मुख्तलिफ जो अहकामात बयान किए गए हैं वो सारे के सारे ऐसे अहकामात हैं कि जिनमें माशरती मामलात को तफसील से ज़िक्र किया है। लिहाजा इन्हीं मामलात में से कुछ अहकामात हैं। शुरू के जो पहली 5 आयत हैं इसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किस तरीके से रहना है वो आदाब यहाँ पर बयान फरमाए हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहने के और उनके साथ अगर हम हैं तो वहाँ पर किस तरीके से बैठना है, किस तरीके से गुफ्तगू करनी है, ये सारी चीज़ें बयान की गई हैं। नंबर 2 ये बात बयान की गई कि अगर आपके पास कोई खबर आती है और कोई आदमी खबर आकर बता रहा है तो सबसे पहले उसको आगे फैलाने या उस पर यकीन करने से पहले आपको उसकी तहकीक कर लेनी चाहिए। और उसके अलावा फिर आगे जो हमारे माशरे में जो इज्तिमाई ज़िंदगी में जो नुकसान दे देती हैं, जो आग लगाने वाली हैं, उनके बारे में यहाँ पर ज़िक्र किया है कि वो चीज़ ऐसी हैं कि उनसे हमें बचना है और बचने के बाद उनके कोशिश ये करनी है कि किसी तरीके से अपने आप को भी इनसे बचाएं और दूसरे अपने मुसलमान भाइयों को भी इस बीमारी से हम बचा लें। और अगर मुसलमानों में आपस में कोई लड़ाई या कोई मामला होता है तो उसमें कोशिश ये करनी है कि अपना तर्ज अमल ऐसा हम रखें कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा माशरे का नुकसान भी कम से कम हो और आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक भी बाकी रहे। उसके अलावा ख़ानदानी नस्ब किस तरह रहेगा और ईमानी जो ज़बानी दावे हैं उसके बजाय अल्लाह की इताअत और फर्माबरदारी के बाकायदा अमली तौर पर दिखाना है। सिर्फ ये नहीं कि जो इस्लाम और अल्लाह और उसके रसूल का नाम तो हम ले रहे हैं लेकिन अमली तौर पर हमारे पास कुछ भी ना हो, ये मुनासिब नहीं। बहरहाल ये तफसीरी बातें हैं और ये तफसीरी बातें आगे चलती भी रहेंगी। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो सूरह हुजरात के बारे में पहली नंबर आयत के बारे में जिक्र कर रहे हैं। सूरह हुजरात की जो पहली आयत है इसमें जो अहकामात बयान फरमाए हैं उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने पहली आयत में यहाँ बयान फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदिल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा समीउन अलीम। तो ये पहली आयत बयान फरमाई। तर्जुमा ज़ाहिरी तौर पर तर्जुमा ये है कि ए ईमान वालो अल्लाह और उसके रसूल के सामने अपनी पेशकदमी न करो और अल्लाह तबारक व तआला से डरो, बेशक अल्लाह तबारक व तआला सुनने और जानने वाले हैं। अब इस आयत में हमें किस तरीके से इसका तर्जुमा करना है, कैसे सीखना है, जो हम उसूल हमने बताया था उसी के मुताबिक हम आगे चलेंगे। अब हम स्क्रीन शेयर करते हैं और उसमें फिर आपको डिटेल के साथ ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। फिर इस दौरान आपको कोई सवाल वगैरह भी करना हो तो आप आराम से ये सवाल कर भी सकते हैं।